नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अब खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे। भारत बनाने जा रहा है फाइटर जेट। दुनिया देखेगी ताकत। भारत अब रक्षा सौदों के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला देश नहीं, बल्कि खुद सैन्य साजो सामान बनाने और निर्यात करने वाला महाशक्ति बनने की राह पर है। वडोदरा के टाटा एडवांस सिस्टम प्लांट से बाहर निकलता C-296 विमान केवल धातु का एक ढांचा नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर होने के स्वाभिमान की एक बुलंद गूंज है। दशकों तक हम विदेशी तकनीक और विमानों के भरोसे रहे, लेकिन अब भारतीय इंजीनियरिंग और निजी क्षेत्र की ताकत सातवें आसमान को छूने को बेताब है। यह विमान भारत की सैन्य क्षमता को क्रांतिकारी बदलाव का आगाज है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में इसी साल सितंबर में पहला मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट शामिल होने जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में स्थित टाटा एयरबस प्लांट ने इस अत्याधुनिक विमान को तैयार कर लिया है। यह देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई निजी कंपनी पूरी तरह से एक सैन्य विमान का निर्माण और असेंबली कर रही है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री साचेज ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था, जो अब अपने पहले उत्पाद के साथ दुनिया के सामने आने को तैयार है। भारत ने स्पेन के साथ कुल 56 C-295 विमानों का समझौता किया है। इस डील की खास बात यह है कि 16 विमान सीधे स्पेन से बनकर आएंगे, बल्कि शेष 40 विमानों का निर्माण पूरी तरह से वडोदरा के प्लांट में होगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस का यह संयुक्त उद्यम भारत में विमानों की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस का केंद्र बनेगा। वडोदरा के हरनी में बनी फाइनल असेंबली लाइन इस समय इंजन फिटिंग और डिजिटल सिस्टम के अंतिम चरण पर काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 19 राज्य यूटी में SIR का ऐलान। यहाँ 37 करोड़ वोटर्स 30 मई से 23 दिसंबर के बीच होगा वेरिफिकेशन। पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल चुनाव आयोग ने हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की है। यह SIR का तीसरा फेज होगा। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर के बीच चलेगी। इस दौरान 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन होगा। जिन राज्यों में SIR होगा उनमें पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव है। अन्य 13 राज्यों में 2028 और 29 में चुनाव होंगे। SIR के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। SIR के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती है। केरल में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में TVK ने जीत हासिल की है। असम के स्पेशल रिवीजन SIR हुआ, यहाँ भी भाजपा सरकार की वापसी हुई। चुनाव आयोग ने बताया कि तीसरे फेज की SIR प्रक्रिया में 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारी BLO तैनात होंगे। BLO की मदद के लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट भी शामिल रहेंगे। SIR के तीसरे फेज के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में SIR प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तीनों बचे हुए राज्यों में खराब मौसम और जनगणना के कारण SIR के शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी। तीसरे फेज में SIR वाले राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटर हैं। दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव में वोटरों की संख्या सबसे कम है। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को पूरे देश में SIR कराने का आदेश दिया था। अब तक 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। पहले फेज के तहत बिहार में सबसे पहले SIR हुआ था। दूसरे फेज के तहत 28 अक्टूबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR हुआ। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले 2 फेज में करीब 59 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया था। इस दौरान 6.3 लाख BLO और 9.2 लाख BLA प्रक्रिया में शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत UAE के बीच सप्लाई को लेकर समझौता। राष्ट्रपति नाहयान के साथ बैठक में फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE के दौरे पर पहुंचे हैं। अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री को विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और बड़ी नार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े MOU भी साइन किए गए। यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 अरब का निवेश किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर भारत यूएई रिश्तों को मजबूत और भरोसेमंद बताया। उन्होंने कहा, भारत और यूएई की दोस्ती बहुत मजबूत है। मोदी ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के निर्माण के लक्ष्य के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। यूएई ने हाल ही में दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देशों के संगठन OPEC छोड़ने का ऐलान किया है। यूएई ने 2027 तक अपना क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने की योजना बनाई है। ऐसे में भारतीय कंपनियों और यूएई की कंपनियों के बीच लंबी अवधि के ऊर्जा समझौते पर बातचीत होने की संभावना जताई गई है। पूर्व भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने बातचीत में कहा कि वेस्ट एशिया के हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि ये भारत की तरफ से समर्थन का मजबूत संकेत भी माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और यूएई के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। दोनों देशों के बीच पहले से व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और इस दौरे का मकसद उसे और आगे बढ़ाना है। मोदी ने कहा कि जनवरी में यूएई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान रिश्तों को और मजबूत करने पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि कम समय में दोनों देशों ने सभी क्षेत्रों में तेज प्रगति की है। मौजूदा वैश्विक हालात में भारत यूएई रणनीतिक सहयोग का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देश आने वाले समय में हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में 2 तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या समेत 30 जिलों में यहाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। राज्य के बांदा शहर में तापमान 45.4 डिग्री रहा। आज 51 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में भी तेज गर्मी और हीट वेव का लगातार चौथे दिन राज्य का जैसलमेर देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ 46.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में तेज गर्मी का रेड अलर्ट है। 13 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। वहीं मध्य प्रदेश के 25 से ज़्यादा जिलों में हीट वेव चल रही है, जो 18 मई तक जारी रह सकती है। बुधवार को खजुराहो में तापमान 45.4 डिग्री रहा। आज इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। इधर हरियाणा में अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 1.1 डिग्री बढ़ोतरी हुई। राज्य के 5 शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा। इनमें नारनौल 42.5 डिग्री। राज्य में 17 मई से हीट वेव का येलो अलर्ट है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार समेत 7 जिलों में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव का अनुमान है। झारखंड में कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी चल सकती है। बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और कर्नाटक में तेज हवाओं और बिजली के साथ गरज चमक हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में बारिश तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड गर्मी का दौर शुरू हो गया। बुधवार को खजुराहो में तापमान 45.4 डिग्री रहा। मौसम केंद्र विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक आधे से ज्यादा राज्य हीट वेव के चपेट में रहेगा। आज इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है।